हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 13 का। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच फूड डिलीवरी कंपनी साइन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी opportunities in India's gig and logistics sector through the National Career Service Portal। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आपका जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्विगी के साथ ये एमओयू आपका साइन हुआ है। और टाइम टू टाइम जो स्विगी है ये आपकी गिग और डिलीवरी जॉब्स जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस पोर्टल पे डालता रहता है, कंडक्ट हायरिंग मतलब हायरिंग जो है वो कंडक्ट करवाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड दी वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज लार्जेस्ट सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन एंड मैकेनिकल इनोवेशन पार्क। तो इनमें से कौन सी आपकी जगह है जहां पे ये इनोवेशन पार्क जो है आपका, ठीक है, मैकेनिकल इनोवेशन पार्क और आपके वीवीडीएन टेक्नोलॉजी का सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन दी मानेसर हरियाणा। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? मानेसर हरियाणा में। इसी के साथ अश्विनी वैष्णव जी ने अनवील किया था इंडिया का फर्स्ट फुली डेजिग्नेटेड एआई सर्वर जिसका नाम है एडिपोली, और इसे डेवलप किया है वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है, अब जो सर्वर है इसमें आपके 8 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो यूज किए गए हैं या वो यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल Kalam and Kavach 2.0 organized by the Center for Joint Warfare Studies in collaboration with the Pentagon Press held। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो सेकेंड एडिशन था आपका डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल का कलाम एंड कवच 2.0, इसे आपका ऑर्गेनाइज किया गया था जो आपका मानिक शॉ सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहां पे। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसका थीम क्या था? सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च द विमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है सुपर विमेन टर्म टू ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ बेनिफिट्स एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट। तो कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आपका जो है विमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है सुपर विमेन टर्म नाम से? तो इट वाज लॉन्च बाय दी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। किसने लॉन्च किया है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और करंट एमडी एंड सीईओ है तरुण चोर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट अबाउट द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी अप्रैल में हुई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, जो मीटिंग है ये आपकी ब्रासिला ब्राजील में हुई थी, जिसका थीम था प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कॉर्पोरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। सेकेंड आपका पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया का जो डेलीगेशन था इसको लीड किया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। देन ब्रिक्स कंट्रीज जो है इन्होंने लॉन्च किया था ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, एड्रेस करने के लिए इश्यूज आपके लैंड डिग्रेडेशन के, डेजर्टिफिकेशन के एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस के। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ए बी एंड सी पॉइंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्वाइट किया है ब्रिक्स नेशंस को, ब्रिक्स कंट्रीज को, कि वो जो आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है उसमें और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा नोट करना आपको 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रीशफल अप्रूव्ड ऑन अप्रैल 2025 who was appointed as a secretary of a department of revenue under the ministry of finance। तो रिसेंटली रीशफलिंग हुई है आपके ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो नए सेक्रेटरी आपके अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका नाम क्या है? इट इज अरविंद श्रीवास्तवा। ठीक है, क्या नाम है इनका? अरविंद श्रीवास्तवा। इसके अलावा जैसे आपके वुमलून मांग वालनम जो है ये सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन संतोष कुमार सारंगी का अपॉइंटमेंट हुआ है
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्ट्री के अंडर। देन समीर कुमार सिन्हा जो है ये सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। ऐसे ही विवेक अग्रवाल आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी हैं। निधि चिब्बर अपॉइंट किए गए हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन हरि रंजन राव जो है ये भी आपके ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में। ओके, इनके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स आपके हैं अनुराधा ठाकुर, के मौसी चिलाई, निकुंजा बिहारी धल जो सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। ऐसे ही सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने यहाँ पे आपके ऐड कर दिए हैं, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इन अप्रैल 2025 कन्फेडरेशन ऑफ रियल ईस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज क्रेडाई साइन अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन वर्कफोर्स स्किल्स एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज कंस्ट्रक्शन एंड रियल ईस्टेट सेक्टर। तो जो आपका क्रेडाई है इन्होंने एक MOU साइन किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कफोर्स स्किल एंड सस्टेनेबिलिटी इंडिया के कंस्ट्रक्शन और जो रियल ईस्टेट सेक्टर है वहां पे। तो आंसर हो जाएगा दैट इज ये MOU साइन हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, इन दोनों के साथ ही एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बोथ A and B। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। नाउ क्रेडाई की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं शेखर जी पटेल, DG इसके हैं अतुल राय एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1999 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो क्रेडाई है, क्रेडाई ने और कनाडा बेस्ड कॉलियर जो है इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है सस्टेनेबिलिटी इन अ रियल ईस्टेट रिपोर्ट टुवर्ड्स अ ग्रीनर स्काईलाइन। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ ग्रेड ए ऑफिस स्टॉक जो है वो इंडिया के मतलब इंडिया की जो टॉप 6 सिटीज हैं वहां पे है एंड दे आर ऑलरेडी ग्रीन सर्टिफाइड, ठीक है, टोटलिंग अबाउट 503 मिलियन स्क्वायर फीट एज ऑफ 2024। तो 2024 में ये टोटल किया मतलब जो टोटलिंग आपकी हुई है इसके अकॉर्डिंग 503 मिलियन स्क्वायर फीट आपका ग्रीन सर्टिफाइड है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस इन्वेंट्री है ये आपकी 500 से बढ़ के 700 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगी। इसके साथ ही बोला है जो ग्रीन बिल्डिंग एडॉप्शन है ये भी आपका डबल हो जाएगा लास्ट 5 ईयर्स में विद द टोटल सर्टिफाइड फुटप्रिंट रीचिंग 13 बिलियन स्क्वायर फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर दी न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम इनिशिएटिव सेंट्रल रेलवे ने अभी ATM आपका जो है सेटअप किया है, ATM लॉन्च किया है मुंबई मनमड पंचवटी एक्सप्रेस में। अब क्वेश्चन हियर इज कि ये कोलैबोरेशन मतलब सेंट्रल रेलवे का कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ हुआ था फॉर दिस इनिशिएटिव कि ATM सेटअप करने का इनिशिएटिव जो था, तो इट इज योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी ट्रेन में किया गया है? मुंबई मनमड पंचवटी एक्सप्रेस जो है मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव में मदद की है। तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, महाराष्ट्र वाली मुंबई महाराष्ट्र की ट्रेन में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि जो पैसेंजर कन्वीनियंस है उसको और बूस्ट करना, ठीक है, नॉन फेयर रेवेन्यू जो है इसको हमें बूस्ट करना है, बढ़ावा करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द HKH Snow Update Report 2025 released by the International Center for Integrated Mountain Development that is ICIMOD द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हिंदू कुश हिमालयाज है, हिमालय रीजन है, इसमें रिकॉर्ड किया गया है 3 कंसेक्यूटिव ईयर मतलब 3rd कंसेक्यूटिव बिलो नॉर्मल स्नो ईयर हमने देखा है यहाँ पे, और स्नो परसिस्टेंट जो है वो आपका 23.6% था विच इज बिलो नॉर्मल, ठीक है। गंगा बेसिन की बात करें तो यहाँ पे स्नो परसिस्टेंट जो है वो आपका कम हुआ है -24.1% ये आपका रहा है 2025 में, जो 23 ईयर लोएस्ट शो करता है हमें डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडस बेसिन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है स्नो परसिस्टेंट का 2024 से 25 के बीच में, जो इंडिकेट करता है कि वाटर अवेलेबिलिटी हमारी इंप्रूव हुई है, अच्छी हुई है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्नो परसिस्टेंट जो है आपके तिब्बत प्लेट्यू में ये कम हुआ है, ये ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है। पहले 2022 में +92.4% यहाँ पे जो है स्नो देखी जाती थी, अभी ये 29.1% देखी जा रही है 2022 में। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है स्नो लेवल में 2019 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, और यहाँ पे जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो भी आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला, ये 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब 3rd और 5th में क्या करेक्शन है, एक तो स्नो जो है वो हर जगह ही कम हो रही है,
तो यहाँ पे भी डिक्लाइन आपका है। 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग -24.5% का यहाँ पे जो है आपका स्नो परसिस्टेंट ड्रॉप हुआ था आपका 2024 में। और 2025 में बात करें तो ये आपका -24 से -27.9% हो गया था, ठीक है, 2025 में। तो 2024 में -24.5% था और 2025 में ये गिर के -27.9% हो गया, ठीक है, ये क्लियर कर लो। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र बेसिन की तो यहाँ पे भी हमें जो है 2025 में डिक्लाइन देखने को मिला है -27.9% का। 2025 की बात कर रही हूँ, 2019 में ये +27 था, अब आपका 2025 में कितना हो गया, -27 ही हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इससे इफेक्ट पड़ा है हाइड्रो पावर जनरेशन में। अब ये भी कम हो गया क्योंकि अगर स्नो कम होगी तो पानी का लेवल जो है वो भी कम होगा, है ना, और इसकी वजह से आपका दिक्कत आएगी एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जनरेशन में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो परसिस्टेंट हमें जो है कम देखने को मिला है, तो ये आपका है जैसे मेकोंग जगह, मेकोंग में -51.9% का हमें यहाँ पे रेट देखने को मिला है। ऐसे ही सालवीन जगह है -48.3% पे, जहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है मोस्ट सीवर डिक्लाइन, ठीक है। देन एक जगह आपकी है यांग टेस्ट जहाँ पे -26.3% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। फाइन, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, इसके डीजी हैं पेमा गैम्त्सो फ्रॉम भूटान। हेडक्वार्टर्स का काठमांडू में है और इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग दी 10th एडिशन ऑफ अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इन विच इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो रही है यूएई में, ठीक है। यूएई की जो आपकी एयरफोर्स है उसने इसे होस्ट किया है। कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है, क्या नाम है, डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। नाउ जो एक्सरसाइज थी इसमें आपका मतलब ये 21 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 8 मई को ये खत्म हो जाएगी। इसमें टोटल 12 कंट्री जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया की तरफ से MiG-29 और जैगुआर फाइटर जो है फाइटर एयरक्राफ्ट वो यहाँ पे शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनेस्को, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज हैव लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड्स रेगुलेटिंग फूड एंड बेवरेजेस इन स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट जो आपके मतलब 60% ऐसे आपके कंट्रीज हैं, 60% ऑफ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेशन या स्टैंडर्ड है रेगुलेट करने के लिए फूड एंड बेवरेजेस को इन द स्कूल, मतलब प्रॉपर यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए, ओके। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था, सिर्फ 187 में से सिर्फ 93 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये आपका लेजिस्लेशन है, मतलब कंपलसरी स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्कूल में आ सकती हैं या बच्चे जो है खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब इनमें से भी 93 में से भी सिर्फ 29 ऐसी हैं जो जिनके स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं रिगार्डिंग द फूड एंड बेवरेजेस। इसके अलावा अगर सर्वे की बात करें, एक सर्वे बेस्ड असेसमेंट जो है ये आपका कंडक्ट किया गया था 30 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रिगार्डिंग फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन स्कूल। इसमें से भी आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, 28 कंट्रीज जो हैं, आउट ऑफ 28 कंट्रीज सिर्फ 3 ऐसी हैं जिन्होंने जो एक्चुअली में रेगुलरली असेसमेंट करती हैं कि क्या जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखती है सिर्फ 3 कंट्रीज आउट ऑफ 28। तो धीरे धीरे डेटा जो है वो कम होता जा रहा है ना। नाउ अब जो ये आपके रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसे यूनेस्को के साथ साथ रिलीज किया गया था रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे आपका रिलीज किया था एंड इट इज सपोर्टेड बाय लंदन स्कूल हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन अंडर योर स्कूल मील कोलिशन, ओके। Next up question है, which country has announced the donation of 2 Shinkansen train sets E5 and E3 series to support testing for India's first public train project, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो रिसेंटली जापान ने अनाउंस किया है कि ये इनकी E5 एंड E3 सीरीज जो है शिनकैंसन की, जो बेसिकली आपकी जापान की हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी है, उसके सेट को ये इंडिया को जो है देंगे। और यहाँ पे बोला है ये जो डिलीवरी है वो आपकी
2026 तक की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है इसको डेवलप कौन कर रहा है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे डेवलप कर रही है। और जब ये डेवलप हो जाएगा, इसमें हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड दी ₹150 commemorative coin to celebrate the 150 years of Bombay Stock Exchange at the Geo World Convention Center in Mumbai, महाराष्ट्र। तो रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आपका अनवील किया था यहाँ पे 150 commemorative coin 150 जब ऑन द ओकेजन ऑफ 150 years ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज @150 लोगो जो है वो भी अनवील किया था और BSE का 150 इंडेक्स इन्होंने जो है लॉन्च किया था। ठीक है, अब कॉइन की बात करें तो 150 रुपीज़ का एक कॉइन था जिसमें मेटल की अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% आपका सिल्वर है, 40 कॉपर है, 5% निकल एंड 5% जिंक इसमें है। ठीक है, वेट कितना है? 35 ग्राम है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। BSE के MD एंड CEO हैं आपके सुंदरारमन राममूर्ति। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे आपका ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन RBI के थ्रू इसे प्रोवाइड किया गया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज PB पे प्राइवेट लिमिटेड को ये ऑथराइजेशन दिया गया है RBI ने। ओके, next is name the company that has recently in April received approval from SEBI to operate as a mutual fund। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सेबी का कि वो ऑपरेट कर सकती है एज अ म्यूचुअल फंड? तो इट इज योर कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज द राइट आंसर। ओके, now next is, according to the Department of Atomic Energy, India's first 500 megawatt prototype fast breeder reactor at the Kalpakam, Tamil Nadu and is expected to attain its first criticality by dash। तो ये इसको अचीव करेगा, इसके फर्स्ट क्रिटिकलिटी को ये अचीव करेगा सितंबर 2026 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको हम क्यों यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, वाइल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अदर पॉइंट्स की, जैसे जो प्रोटोटाइप है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इस टाइप का जो प्लूटोनियम बेस्ड मिक्स ऑक्साइड एज अ फ्यूल यूज करेगा एंड लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट ये यहाँ पे यूज करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्रीडर है आपका ये डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द चेन्नई बेस्ड भारतीय नवकीय विद्युत निगम। ठीक है, भाविनी ने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा एक चीज और नोट कर लो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें जनरेट करना है 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम nuclear sources by 2047। okay, next question है, which organization released the global trade outlook and statistics report forecasting a 0.2% decline in global merchandise trade volume for 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, और इन्होंने फोरकास्ट किया है 0.2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड में फॉर द ईयर 2025। तो आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज किया है इसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके साथ ही ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये ग्रो करेगा 4% से 2025 में। एंड एशिया की अगर बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एशिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहेगा वो ग्रो करेगा 1.6% से, और यूरोप का जो आपका इंपोर्ट है वो ग्रो करेगा 1.9% से, और एक्सपोर्ट आपका ग्रो करेगा 1.0% से। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप अ न्यू लाइट कलर टर्मरिक वैरायटी। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिसेंटली न्यू लाइट कलर्ड टर्मरिक वैरायटी आपका जो है डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय द ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ठीक है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और इसका नाम आपका रखा गया है IISR सूर्या। ठीक है, या सूर्या इसे बोल सकते हो। इस हल्दी का नाम रखा गया है, हल्दी वैरायटी का, सूर्या। ओके, इसमें आपका जो कर्क्यूमिन कंटेंट है जो पीलापन लाता है बेसिकली, तो उसका रेंज कितना है? 2% से 3% है। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ड्राइवर वॉन दी 2025 F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका जेदाद क्रोनिशेक सर्किट में आपका हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो इट वाज वॉन बाय दी ऑस्कर पियास्ट्री। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ पे सेकंड रनर अप की बात करें तो यहाँ पे मैक्स वेस्टरपेन आपके थे रेडबुल से, और थर्ड नंबर पे थे चार्ल्स लेक्लर्क। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया अप्रूव द लॉन्च ऑफ अ कृषक कल्याण मिशन टू यूनिफाई ऑनगोइंग फार्मर वेलफेयर स्कीम अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है कृषक कल्याण मिशन को? तो इट इज डन बाय द मध्य प्रदेश। ठीक है, किसने इसे लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। जो इनका मेन एम क्या है इसके पीछे, कि हमें फार्मर्स की जो इनकम है उसे बढ़ानी है और हमें प्रमोट करना है। ठीक है, अब इनकम कैसे बढ़ेगी? बाय प्रमोटिंग द फेयर प्राइसिंग फॉर फार्म प्रोड्यूस। ये इंश्योर करेंगे न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को। ओके, नेक्स्ट इज एज पर द रिवाइज्ड RBI डायरेक्शन इफेक्टिव फ्रॉम 21 अप्रैल 2025, what is the minimum age at which a minor can independently open and operate a saving or a term deposit account? तो recently RBI ने डायरेक्शंस आपकी दिए हैं। ठीक है, जो इफेक्ट में आ रहे हैं आपके 21 अप्रैल से 2025 से इफेक्ट में है। और इन्होंने यहाँ पे जो गाइडलाइन रिवाइज की है इसके अकॉर्डिंग जो आपका 10 ईयर का बच्चा है, 10 साल का जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकता है अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो गया, उसको ओपन और ऑपरेट कर सकता है इजीली। उसे गार्जियन की जरूरत नहीं है, मतलब बिना गार्जियन के भी वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 ईयर मिनिमम यहाँ पे एज रख दी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे एक तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि माइनर्स जो आपके 10 साल के होंगे वो आपने विदाउट गार्जियन बैंक अकाउंट जो है इनका सेविंग अकाउंट, उसको ये ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। साथ में दूसरा केस है जहाँ पे गार्जियन को मतलब गार्जियन की हेल्प से ये कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे जो गाइडलाइंस आपकी हैं इसके अकॉर्डिंग इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और डेबिट या ATM कार्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन चेकबुक भी इस अकाउंट में आपको प्रोवाइड की जा रही है, मतलब बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है आपकी वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फाइन, और यहाँ पे एक और चीज, जो अकाउंट है इट मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। देन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसके सिग्नेचर्स वहाँ पे ऐड होंगे, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 18 साल में अपडेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक तरह से मैंडेटरी किया है बैंक को कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो अपडेट करे रिगार्डिंग जो भी रिवाइज्ड आपकी जो गाइडलाइंस आई है RBI उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2025 से, एंड कंडक्ट करें आपके KYC एंड जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी उनको, जो भी प्रोसेस बेसिकली रिक्वायर्ड होगा उन सब चीज़ों को कंडक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज होल्डिंग सैलरी अकाउंट विद द SBI। तो रिसेंटली झारखंड की जो गवर्नमेंट है या झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है MOU साइन हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये बेसिकली इंश्योरेंस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे ऐसे एम्प्लॉयज को जिनका अकाउंट, जिनका खाता आपका SBI में खुला हुआ है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे SBI प्रोवाइड करेगा अप टू 1 करोड़ का इन केस ऑफ डेथ, और अगर कोई डिसेबिलिटी होती है ड्यू टू एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च योर concierge services for its premium clients offering lifestyle and financial assistance। तो बेसिकली यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने अपनी कॉन्सियर्ज सर्विसेज, जो एक तरह से केयरटेकर या अच्छी सर्विसेज जो हैं आपकी मतलब टॉप लेवल की, वो यहाँ पे लॉन्च की हैं इनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, या जो आपके इनके प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं जो भर भर के ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भर भर के इनके साथ लेन देन करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और दो टाइप के इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक ऐप का AU IVY, जिसमें जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रीमियम क्लाइंट्स इनके हैं उनको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना होगा 25 लाख का सेविंग अकाउंट में, या इन्हें टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो है वो 2 करोड़ की मेंटेन करनी होगी एट अ ग्रुप लेवल। ठीक है, दूसरा आपका एटर्निटी है, इसमें भी आपका ऐसे ये उनके लिए है जो हाई इंटरेस्ट रेट देखते हैं बेसिकली। ठीक है,
एंड लग्जरी प्रिविलेजेस जो देखते हैं उनके लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में। Next is Reserve Bank of India recently in April cancelled the certificate of registration of which of the following bank। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो है कैंसिल हुआ है? तो आंसर इज इसका नाम है शंकरराव मोहितो पाटिल सहकारी बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है कि इस बैंक के पास इनसफिशिएंट कैपिटल है और अर्निंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब इतना कैपिटल नहीं है कि वो बैंकिंग कर पाए। ठीक है, और इन्होंने आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए, इस वजह से इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इको टाउन बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज पर द लेटर ऑफ इंटेंट साइंड बाय द तेलंगाना विद सेवरल जापानीज कंपनी। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इन्होंने आपका जापानीज फर्म्स के साथ, बहुत सारी फर्म्स हैं उनके साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि हैदराबाद को इको टाउन मतलब हैदराबाद में इको टाउन स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इको टाउन क्या है? इको टाउन बेसिकली इको टाउन का मतलब ये है कि आपका जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टाउन या ऐसा टाउन जहाँ पे जीरो एमिशन हो, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाए, मतलब पूरा रिसाइकल किया जाए, तो इको फ्रेंडली या इको टाउन ये आपका है। ठीक है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? आपका हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड, P9 लिमिटेड, लाइबिलिटी कंपनीज, निपॉन स्टील इंजीनियरिंग, न्यू केमिकल ट्रेडिंग, इन सब के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था। इसके अलावा जो तेलंगाना के सीएम आपके हैं रेवंत रेड्डी, इनका विजिट हुआ था जापान में और इस विजिट के दौरान इन्होंने जापान में तेलंगाना पवेलियन एट मतलब इसको इनॉग्रेट किया था एट दी ओसाका वर्ल्ड एक्सपो। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कंसाई जापान में ये आपका हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे जो जापान की विजिट थी इस दौरान इन्होंने तोशिबा कॉर्पोरेशन के साथ जो है मीटिंग की थी और तोशिबा कंपनी ने बोला है कि वो तेलंगाना में 562 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अ रुद्ररम तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट इज Fitch Rating has revised India's GDP growth forecast for the financial year 2026 to -%। तो Fitch Rating ने आपके फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP ग्रोथ दी है 6.4% की, ये डिक्लाइन की है, पहले 6.5% थी। ठीक है, अब इसे कम करके 6.4 कर दिया गया है और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये 6.3% आपकी प्रोजेक्ट की गई है। नेक्स्ट इज द अग्रातास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो सब्सिडी है, होली ओन सब्सिडी है आपकी टाटा सन की, इन्होंने सिक्योर किया है $1 यूरोज का लोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी जो कंपनी है इसने सिक्योर किया है लोन 750 मिलियन यूरोज का। ठीक है, जो अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 990.79 मिलियन का लोन है। ठीक है, ये लोन आपका 2 साल का है, मतलब एक तरह से शॉर्ट लोन ये आपका है और यहाँ पे ये इस लोन से बनाएंगे यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? ग्रेविटी स्मार्ट कैंपस इन दी सोमरसेट। ओके, एंड इसका जो प्रोडक्शन है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 2026 में। एक्सपेक्टेड है कि ये आपका 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल क्लैरिकल, a renowned cardiologist and a father of Ecneoplasty in India, recently passed away, in which year he was honored with the Padma Shri for his contribution to the field of medicine। तो डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल जो हैं इनको 2000 में, इन द ईयर 2000 इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 1996 में डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से नवाजा गया था। 2003 में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था डॉक्टर ऑफ साइंस बाय दी डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन दी चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, इन द ईयर 2000 इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has launched his latest book titled The Chief Minister and the Spy, published by Juggernaut Books। तो रिसेंटली जो आपके फॉर्मर रॉ के चीफ थे अमरजीत सिंह दौलत, इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, published by which publication? Juggernaut Books।
ठीक है, अब जो ये बुक है ये बेसिकली बताती है अबाउट दी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो फॉर्मर सीएम थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, उनके बारे में, मतलब ये जो बुक है उसमें इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अमरजीत सिंह की एक और बुक आपकी है कश्मीर द बीजेपी ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 उमर अब्दुल्ला सीएम ऑफ JNK लॉन्च द ई सेहत ऐप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस JNK। व्हाट डज द एक्रोनियम ई सेहत स्टैंड्स फॉर? तो रिसेंटली उमर अब्दुल्ला जी ने ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस दी JNK। अब ई सेहत का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है? E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आंसर आपका यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो ये ऐप है ये टेली डायग्नोसिस, हॉस्पिटल रेफरल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसी डिटेल हमें इस ऐप के थ्रू आसानी से मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आपका 6 ईयर लो है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ये आपकी न्यूज थी। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है एज ऑफ मार्च 2025 ये हमें देखने को मिला है। रिटेल इन्फ्लेशन 3.34%, ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ है और 3.34% में हमें देखने को मिला है सिंस 2019। ठीक है, अगस्त 2019 से कंपेयर किया जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन जो है ये भी कम हुआ है, 2.69% ये हो गया है। फरवरी के महीने में 3.75% ये था। देन इसमें से भी फूड, अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन में फूड इन्फ्लेशन 2.48% की देखने को मिली है, रूरल में 2.82 देखने को मिली है। वहीं पे कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो है इंक्रीज हुआ है 4.1% से। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है टू दी 4.1%। एंड ये इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ गोल्ड, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन प्राइसेस। तो ये सब बढ़े हैं, तो इसकी वजह से जो कोर इन्फ्लेशन है इसमें वो भी बढ़ी है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये 6 मंथ लो हमें शो कर रहा है ऑफ 2.05%। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कुछ आइटम्स जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आपकी देखने को मिली है, हाईएस्ट देखने को मिली है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया 56.81%, कोकोनट में 42.05%, गोल्ड में 34.09%, सिल्वर में 31.57% और ग्रेप्स में 25.55%। ऐसे आइटम्स जहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो जिंजर में 38.11% का है, टोमेटो में 34.96% का है, ऐसे कॉलीफ्लावर में 25.99%, जीरा में 25.86% और गार्लिक में 25.22% का हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो आपका पहला डे है यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, जिसे हम 20 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम था चाइनीज लैंग्वेज अ गिफ्ट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये आपका 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और 17th एडिशन था। देन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये आपका 21 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक जो है ये 15 से 21 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया था। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।